तो कल हमने कर लिया था दो चर वाले रैखिक समीकरण तक, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे द्विघात बहुपद का ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाना है एग्ज़ाम में। इसके बिना तो पेपर अधूरा है मैट्रिक का। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, और आज हम करने वाले हैं द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप क्वेश्चन पेपर देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, एनुअल एग्ज़ाम का। देखिए, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है द्विघात समीकरण का। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर होगा। कितना इजी सवाल है। आपको यहाँ बस डी का पता होना चाहिए। डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डायरेक्ट यहाँ पर आप पुट करेंगे और आपको डी का वैल्यू मिलेगा। इस टाइप का इजी सवाल पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है और आप बड़े आराम से इस द्विघात समीकरण के सारे ऑब्जेक्टिव को कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है इसका द्विघाती सूत्र। ये द्विघात समीकरण का, जिस रूप का द्विघात समीकरण होता है वो यहाँ पर लिख दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो आप बड़े आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का देखिए फाइनल एग्जाम का ये पेपर है, कितना आसान पेपर है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव को कराने वाला हूँ, जिससे कि आपको द्विघात समीकरण में जो भी दिक्कत होगा वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये भी द्विघात समीकरण का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप का भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ साथ में आप करते रहिए मेरे साथ, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, काफ़ी आसान है ये। बस आपको कुछ बातें इसका पता होना चाहिए। आप यूँ चुटकियों में उड़ाएंगे इसका सवाल। तो ये रहा इसका ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ द्विघात समीकरण से रिलेटेड। एक तो होता है द्विघाती सूत्र, जो आपको पता होना ही चाहिए। क्या होता है द्विघाती सूत्र? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये होता है आपका द्विघाती सूत्र। ये क्या होता है आपका द्विघाती सूत्र। इस सूत्र का प्रयोग करके आप मूल निकाल सकते हैं। और द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का। ठीक है, जब हम द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करते हैं तो क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण। क्योंकि द्विघात बहुपद भी कल आपने पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। जब इसको बराबर 0 करते हैं ना, तो ये बनता है द्विघात समीकरण। ये है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि इसका मूल कैसा कैसा होता है। मूल डिसाइड करते हैं हम डी के मान से। इससे डी के मान से, तो डी बराबर क्या फार्मूला होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए तो कैसा मूल होगा? बराबर मूल होगा, बराबर मूल हो जाएगा। ठीक है, दो वास्तविक बराबर मूल। कैसा मूल हो जाएगा? दो वास्तविक बराबर मूल। अगर d का मान बड़ा हो जाए 0 से, d अगर 0 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, अगर d जो है d, ये d बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए, किससे छोटा हो जाए? 0 से, तो इसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा कोई मूल नहीं। ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसका हो जाएगा कोई मूल नहीं।
तो ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अगर डी 0 के बराबर हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, तो इसका होगा दो वास्तविक बराबर मूल। अगर डी जो है 0 से बड़ा हो जाए तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर डी जो है छोटा हो 0 से तो कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, इतना बात आपको इसका पता होना चाहिए, तो ही आप इसका बड़े आराम से इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये द्विघाती सूत्र, तो चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं किस किस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए ये वाला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हैं तब वह मूल है। अच्छा, इसका ऐसा बोला गया है, ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका बोला गया है कि इसका मूल समान है, दोनों मूल समान है। इसका कितना मूल निकलेगा? 2 मूल निकलेगा। ठीक है, तो इसका दोनों मूल समान है तो वह मूल है। मूल का मान पूछा है, तो हमको पता है कि अगर दोनों मूल समान होगा तो d का मान क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा। अगर दोनों मूल समान होगा तो किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा। तो इसी का यूज करके हम इसका मूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसको नोट करते हैं। तो क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण दिया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये दिया गया है। और ऐसा बोला गया है कि इसका दोनों मूल समान है। अगर इसका दोनों मूल समान है तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहीं से हम इसका मूल निकालते हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे कौन सा? द्विघाती सूत्र। क्या यूज करेंगे? द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। द्विघाती सूत्र का यूज करके हम इसका मूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर b का मान क्या है? b का मान तो b ही है, माइनस बी प्लस माइनस। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 बटा 2a। ठीक है, तो इसका मूल क्या निकल के आ गया? इसका मूल निकल के आ गया माइनस बी बटा 2a। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इसका कौन सा मूल हो जाएगा? इसका हो जाएगा मूल माइनस बी बटा 2a। आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर हम ऐसा क्यों किए, यहाँ पर 0 क्यों लिए? क्योंकि इसका ऐसा बोला गया है कि इसका मूल दोनों मूल समान है। दोनों मूल समान है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसके जगह पे क्या रख दिए? 0 रख दिए, तो ये मूल बचा। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आपको ये कराते हैं। यदि समीकरण इसी से रिलेटेड है, जैसे ये कि सेम इसको भी ऐसे करना है। यदि समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है तब यह समान मूल है। अच्छा, इसमें मूल का मान पूछ दिया है कि ये समान मूल क्या होगा, कौन सी होगी? तो द्विघाती सूत्र लगाएंगे और बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है ना, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखते हैं। क्या दिया है? द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 4 बराबर 0, और इसमें बोला गया कि इसका मूल समान है। अगर इसका मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये 0 के बराबर होगा। तो चलिए द्विघाती सूत्र अप्लाई करते हैं, उसका मूल निकालते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो देखिए यहाँ पर b का मान क्या है? b का मान है 6a। x का गुणांक क्या मान होता है? x का गुणांक ही तो b होता है, तो x का गुणांक क्या है? 6a। तो यहाँ पर हम b का मान लेंगे 6a प्लस माइनस। अच्छा, इसका दोनों मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 का रूट 0 हो जाएगा, बट नीचे क्या है? 2a। a का मान क्या है? 9। एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, तो यहाँ 2a 2 और a का मान लिखेंगे 9। क्या हो गया यहाँ पर? 6a बटा 9 दूनी 18।
यहाँ से ये कटेगा, छक्का 6, 6 तिया 18। तो मूल का मान निकल के क्या आ गया, -a/3। ठीक है, मूल का मान निकल के आ गया -a/3। और a का मान तो पता नहीं है, a का मान चलिए यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, a का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a का मान यहाँ से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए a का मान यहाँ से क्या आएगा, b²। b² का मतलब है कि 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, 4a का मान 9c। फोर AC के बाद 0 है, 6a का स्क्वायर 6 जाके 36a² माइनस 9 जगह 36 गुना c तो 36c। अच्छा, c का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो c का मान यहाँ पुट कर देना 4, 4 चौके 16, 16 44, 144 और 0। यहाँ से a का मान निकल जाएगा 36a² माइनस 44 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस 144 हो जाएगा। तो a² बराबर हो जाएगा यहाँ से 144/36। अब देखिए 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 से कट जाएगा 16, 4 चौके 16, तो a² बराबर 4। इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ रूट लगाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 4 का वर्गमूल 2। a का मान कितना निकल गया, 2। तो यहाँ पर a का मान रख देंगे अब -2/3। तो मूल क्या निकल गया इसका, -2/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, -2/3 और +2/3, क्योंकि दोनों मूल तो समान है ना इसमें। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा -2/3। -2/3 तो इसमें है नहीं, इसमें देखिए +-2/3 है और मूल तो समान है। इसका मतलब ऐसा कोई मूल इसमें नहीं दिया है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर मेरा आंसर क्या निकल के आया, मेरा आंसर निकल के आया -2/3। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या दिया है, यहाँ पर आंसर दिया है +-2/3। ये +-2/3 नहीं है, ये दो अलग अलग मान हो जाएगा। एक तो मान प्लस में हो जाएगा, एक तो मान माइनस में हो जाएगा। ये नहीं होगा, बस ओनली यहाँ पर माइनस रहता तब मेरा ये ऑप्शन होता। तो इसमें -2/3 तो कोई है नहीं, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें गलती नहीं करना है, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूल अनिवार्यता है। ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल पूछा है कि कैसा इसका मूल होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक नहीं होगा या परिमेय संख्या होगा, कैसा मूल होगा। तो इसका मूल कैसा होगा ये पता करने के लिए d का मान निकालेंगे, क्योंकि d के मान से हमको पता चलता है कि मूल कैसा होता है। तो चलिए d का मान निकालेंगे। तो d का क्या होता है फार्मूला, d का होता है फार्मूला b² - 4ac। और हमारा क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, x² + 2x + 4 = 0 ये दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर d का फार्मूला लगाते हैं। d क्या होता है, b² - 4ac। तो b क्या है, 2, 2 का स्क्वायर तो 4 -4। a का मान क्या है, x² का गुणांक क्या है, 1 है। c का मान क्या है, 4, 4 - 4 चौके 16, 4 में 16 गया तो -12, छोटे में बड़े को घटाएंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान क्या निकल के आया, -12, जो क्या है, -12 क्या है, -12 क्या है, छोटा है 0 से। d का मान क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। ठीक है, अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए, d का मान 0 से छोटा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं, इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर d का मान 0 के बराबर आता तब मूल होता वास्तविक और समान। अगर d का मान 0 से बड़ा होता तो मूल होता वास्तविक और असमान। लेकिन d का मान यहाँ पर क्या निकला, 12 -12 निकला, -12 निकला, जो कि 0 से छोटा है। -12 क्या है, 0 से छोटा हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा वास्तविक नहीं, ये वास्तविक नहीं है इसका मूल। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अगला करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, a के जिस मान के लिए समीकरण ax² + 2x + a = 0 के मूल समान है। अच्छा, इसका मूल ऐसा बोल रहा है कि a का मान यहाँ पर क्या लें कि इसका मूल निकल जाए, समान मूल निकल जाए। ठीक है,
तो समान मूल इसका निकले, इसके लिए ए का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को नोट करते हैं। द्विघात समीकरण मेरा दिया गया ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a बराबर 0। तो द्विघात समीकरण ये दिया गया है और इसमें ऐसा बोला गया है कि a का मान क्या लें कि इसका मूल समान आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मूल समान करना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर b का मान, a का मान, c का मान पुट करेंगे और a का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है ना, यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि a का मान बताइए जिसके लिए इसका मूल समान हो। तो मूल समान होने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर होता है। तो इसमें b का मान पुट करते हैं। b क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान क्या है, x स्क्वायर का गुणांक a है, a का मान a ही है। c का मान क्या है, a है। 2 दूनी 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 4 माइनस 4 a गुना a स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ से 4 बाहर आया तो क्या बचा यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 0। अब 4 को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 0 बन जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, 4 इधर गुना में है ना, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो इसके भाग में आ जाएगा तो 0/4 का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस a स्क्वायर, a को इधर लेके आएंगे बराबर के इधर, तो इधर 1 जो है ना प्लस में है तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √1। ठीक है, ये हो जाएगा a का मान। तो a का मान हो जाएगा √+-1। इसका मतलब हो गया +-1 का वर्गमूल 1। a का मान कौन सा हो जाएगा, +-1। ठीक है, हम उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऐसा बोला गया था कि इसका मूल समान है तो a का मान निकालिए, तो इसका मान a का मान निकल गया +-1। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। विवेचक का मान मतलब है कि d का मान इसका पूछा गया है। d का मान का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इसका निकालना है। ठीक है, विवेचक का मान होगा, विवेचक d का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करते हैं क्या दिया गया है, उसके बाद इसका विवेचक निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसका विवेचक निकालना है। विवेचक मतलब d का मान निकालना है और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए मान रखते हैं, b क्या है, b है यहाँ पर 2 -2। ठीक है, यहाँ माइनस है ना, b के साथ माइनस लगा है, -2 के साथ यहाँ माइनस है तो b का मान लेंगे -2 और b पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे -4। a का मान क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 3। c का मान क्या है, 1/3। तो यहाँ से 3 से 3 कटा, -2 गुना -2, -2 गुना -2 तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 प्लस 4 -4, 4 - 4 0। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, विवेचक 0, ये आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका विवेचक क्या निकल गया, 0। विवेचक मतलब d का मान निकालना, और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। बड़े आराम से आप इसको कर लेंगे। चलिए और आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन आपको कराया जाए। हाँ, एक 14 नंबर कराते हैं आपको। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, ये है, अगर आप NCERT मैथ बनाएंगे तो 4.1 में यही सब सवाल है कि आपको उस सवाल में यही बताना होता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण उसको बोलते हैं जिसका घात 2 हो। देखिए यहाँ पर इसमें ऐसा बोला गया कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व जब आप करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसका घात 2 आया और किसका घात 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 तो द्विघात समीकरण होगा, एक ऐसा कोई होगा जो द्विघात समीकरण नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर ये घात तो 2 है, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर जब x स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 आ जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगा।
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसमें फार्मूला का यूज होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ये टूट जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा, a माइनस बी के होल क्यूब पे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे ना, ऊपर लेके जाने के बाद एक्स का पावर -2 आएगा। एक तो है, दो घात तो है, लेकिन ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए 15 करवाते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन सा है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों में से बताना है आपको कि इस चारों में से कौन सा मूल होगा। अच्छा, किसी भी द्विघात समीकरण का अगर कोई एक मूल है ना, तो मूल का अगर मान यहाँ पर समीकरण में रखते हैं तो समीकरण 0 हो जाता है, समीकरण का मान 0 आ जाएगा। जो भी इसका मूल होगा इस चारों में से, अगर उस चारों का मान इसमें x के जगह पे रखेंगे तो समीकरण का मान 0 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए x के, चलिए सबसे इसको करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको करना है इसको। सबसे पहले यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसको नोट करते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, और ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी है -4 और ऑप्शन डी है आपका -2। इन चारों में से इसका कौन सा मूल होगा। जो भी इसका मूल होगा x के जगह पे अगर उस मान को रखेंगे तो ये 0 देगा। ठीक है, अगर हम 0 रख के देखते हैं x के जगह पे तो क्या 0 देगा ये। तो 2x के जगह पे 0 पुट करेंगे, 5 गुना 0 माइनस 12 बराबर 0। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 गुना 2 तो 0, 5 गुना 0 तो 0, माइनस 12 बराबर 0। तो 0 प्लस 0 माइनस 12 तो क्या हो जाएगा, -12 बराबर 0। तो 0 नहीं दिया, मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। 1 रख के देखते हैं, 1 रखते तो क्या होगा, यहाँ पर इसके जगह पे 1 रखेंगे, x² के जगह पे, x के जगह पे, तो 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2। देखिए यहाँ पर x के जगह पे 1 पुट करते हैं, एक का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 2, 5 गुना 1 5, माइनस 12 बराबर 0। तो 5 2 7, 7 माइनस 12 तो -5 आ जाएगा। तो ये भी 0 नहीं देगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। -4 यहाँ पर पुट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या इससे 0 आएगा। x² के जगह पे, x के जगह पे -4 पुट करते हैं, 2 इंटू माइनस -4 गुना -4 प्लस 16, 5 गुना -4 तो -20, 16 दूनी 32, माइनस -20 और -12 -32 बराबर 32 माइनस 32 क्या हो गया 0। हाँ, अगर यहाँ पर हम x के जगह -4 रखते हैं तो क्या आ जाता है मेरा, ये समीकरण 0 हो जाता है। इसलिए इस द्विघात समीकरण का एक मूल क्या होगा, -4। ठीक है, इसका मूल क्या होगा, -4। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको खुद से कीजिए, खुद से मान रख के देखिए, तब आपको ढंग से पता चलेगा। ठीक है, इसको खुद से करना है आपको ऐसे ही। चलिए 16 करते हैं, 16 भी आपको करवाते हैं, क्या पता इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो आप कर लें बड़े आराम से। 16 में देखिए क्या दिया गया, 16 में दिया गया है x-3 इंटू x प्लस 3 बराबर 7 के मूल निम्नलिखित में कौन है। तो इसमें भी ऐसे मान रख के देखना है। चलिए ऐसे आपको मान रखते हैं, आपको बताते हैं। मान लें कि अगर हम मान यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 रखने के बाद यहाँ आ गया 3 माइनस 3 0, इसका मतलब 0 गुना इतना तो 0, तो बराबर 7 की नहीं आया, तो ये मूल नहीं होगा। 2 रख के देखते हैं, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 मतलब -1 और -1 और 2 माइनस 2 प्लस 3 5, -1 और 5 तो -5 बराबर नॉट 7, ये भी नहीं होगा। 4 रखते हैं, 4 माइनस 3, चलिए इसको रखते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। को रख के बताते हैं कि कैसे इसको यहाँ पर पुट करना है। क्या बोला, ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण का बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल होगा। ये दोनों हम रख के देख लिए, इन दोनों में से कोई भी मूल नहीं है, कोई भी 7 के बराबर नहीं आया।
ठीक है। 4 या -4, 4 या -4 में से किसी को भी रख के देखते हैं। 4 को रखते हैं, x की जगह 4 रखते हैं, 4 - 3, उसके बाद 4 + 3 बराबर 7। 4 - 3 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, 4 + 3 7 बराबर 7, 7 × 1 तो 7 बराबर 7। देखिए आगे सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब 16 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये दिया गया 2x + 3 × 2x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय निम्नलिखित में कौन सा होगा? अच्छा, इसको यहाँ पर गुना करना है, इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद बताना है कि कौन सा मान आ रहा है इसका, x का क्या मान निकल के आ रहा है, वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है बताते हैं आपको। क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 2x + 3 × 2x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको यहाँ पर करना है 2x + 3 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 उधर जाएगा तो -3 और 2 बटे में आ जाएगा। एक तो x का मान ये निकल के आएगा और दूसरा x का मान इससे निकलेगा। और दूसरा x का मान क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पर 1/2। तो ये हो जाएगा हल समुच्चय। क्या हो जाएगा हल समुच्चय? -3/2 और 1/2। तो ये किस में है ऐसा ऑप्शन? -3/2 और 1/2, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। बड़ा ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में किसका हल परिमेय संख्या के समुच्चय में होगा? तो इसका हल किसका हल परिमेय संख्या के रूप में होगा? चलिए इसको भी करते हैं। क्या दिया गया? पहला दिया गया x² + 5। देखते हैं x² बराबर 5। तो हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +- √5, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर एक पूछा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? तो क्या परिमेय संख्या के रूप में आया? नहीं, तो ये नहीं होगा इसका ऑप्शन। इसको चेक करते हैं, क्या ये हल समुच्चय इसका परिमेय संख्या के रूप में होगा? चलिए इसको चेक करते हैं। क्या दिया गया यहाँ पर? x × x - 2 बराबर 3 - 2x। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, x × x x² - x गुना -2 तो -2x बराबर में इधर क्या है? 3 - 2x। सब इस दोनों को इधर लेके आते हैं। x² - 2x, 2x को इधर लेके आएंगे तो +2x, 3 को इधर लेके आएंगे तो -3 बराबर 0। +2x और -2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x² - 3 बराबर 0। तो x का मान क्या हो जाएगा? x² का मान हो जाएगा -3 बराबर को उधर लेके जाएंगे +3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो +- √3, जो भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक बच गया ये वाला x + 2 × x - 2। हाँ, ये तो दिख रहा है, ये तो होगा ही, क्योंकि यहाँ क्या मान निकल जाएगा x का? x + 2 × x - 2 बराबर 0। तो यहाँ x का मान निकालेंगे, x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, और यहाँ पर x - 2 बराबर 0, x बराबर 2। हाँ, ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x² + x + 5 के 5 बराबर 0 के मूल हैं। वास्तविक समान है, वास्तविक असमान है, अवास्तविक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें d का फॉर्मूला लगाना है, b² - 4 इसे लगाना है। उसके बाद अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वास्तविक और समान हो जाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो फिर अगर 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा होने के बाद क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान। और अगर 0 से छोटा हो तो अवास्तविक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 28। के किस मान के लिए समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल समान है? इसको करते हैं। द्विघात समीकरण दिया गया है 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 में k का मान पूछा गया है, और ऐसा बोल दिया गया है कि इसका मूल समान है। मूल समान है इसका मतलब b² - 4ac किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है,
और इसका मूल क्या बोला है, समान होगा। चलिए इस फार्मूला को यहाँ पर पुट करते हैं, इस फार्मूला पे सारा वैल्यू, और यहाँ से के का मान निकालते हैं। बी क्या है, बी है 3k, तो 3k का स्क्वायर, उसके बाद -4, ए क्या है 9, सी क्या है 4, 3k स्क्वायर माइनस 4 चौके 16, 16 गुना 9, 16 में 44, 144, 3k स्क्वायर माइनस 144 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 144, उसके बाद इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल 12, तो 3k बराबर 12 और 3 चौके 12, तो k का मान क्या निकल गया 4। तो यहाँ पर k का मान 4 रख देंगे ना इस समीकरण में, तो इसका क्या होगा, 2 वास्तविक और बराबर मूल होंगे। ठीक है, इसके साथ ये सवाल भी हो गया कंप्लीट। और यहाँ भी ऐसा ही पूछा गया है कि k के किस मान के लिए इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे, तो यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से k का मान निकालना है, बड़े आराम से निकल जाएगा। a के किस मान के लिए इतना का मूल वास्तविक और समान होगा, यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लगाना है फार्मूला, और यहाँ से a का मान निकल जाएगा, बड़े आराम से ये सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से दोबारा पॉज करके देखें और ख़ुद से करने का प्रयास करें, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम करेंगे, आज तो द्विघात समीकरण का मैंने ऑब्जेक्टिव जो भी था वो करवा दिया, कल करेंगे हम समांतर श्रेणी। तो ठीक है, मिलते हैं।